हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निखरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो बीइंग ए इन्वेस्टमेंट प्लानर, आज आप लोगों को बताऊंगा इस साल की टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जिन्होंने 80% से ज्यादा रिटर्न दिया है क्लाइंट को। उसमें सबसे ऊपर आती है अपनी मिराई एसेट की NYSE फैंग प्लस ETF FOF स्कीम। रिटर्न दिया है 94.85% इन लास्ट ईयर, मतलब जो कि टॉप रेटेड इक्विटी स्कीम रही है। उसके बाद आता है अपना SBI PSU फंड स्कीम जिसका रिटर्न गया है 86% से भी ज्यादा। नंबर पे आती है आदित्य बिरला SL PSU स्कीम जिसका भी रिटर्न 80% प्लस रहा है। आती है मोतीलाल ओसवाल की S&P एंड वैल्यू इंडेक्स रिटर्न 85% प्लस गया है। और ये सारी टॉप रेटेड स्कीम है। और फिर आपको बताऊं उसके नीचे नॉर्मली आपको बताऊं PSU स्कीम्स का बोलबाला रहा है और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम्स का बोलबाला रहा है। तो आप अगर जैसे आपने PSU फंड अपने बकेट में ऐड कर लिए तो आप उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में भी SIP या लमसम चूज कर सकते हैं। जैसे आपका बंधन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, HDFC का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और उसके बाद परफॉर्म किया है स्मॉल कैप ने और मिड कैप ने। तो आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और बैलेंस भी में इन्वेस्ट करना है तो आप एक PSU फंड स्कीम ले सकते हैं, दूसरी आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम ले सकते हैं, थर्ड आप स्मॉल कैप ले सकते हैं, फोर्थ आप मिड कैप ले सकते हैं और फिफ्थ आप लार्ज कैप ले सकते हैं। लार्ज कैप कभी भी रिटर्न कम नहीं देते हैं, लेकिन हाँ उनका रिटर्न अच्छा खासा रहता है। लेकिन एक जो बेंचमार्क होता है वो आपको स्टेबिलिटी के साथ अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी स्कीम थी टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम की इस साल की जिन्होंने 80% प्लस या 70% बहुत हाई करना है। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बेस्ट रिटर्न मिलेगा और कांटेक्ट डिटेल मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।